लालू को पूर्णिया में पावर फैक्टर से हराएंगे पप्पू यादव, नामांकन के दौरान दिखाया दम, बीमा भारती की हुई टेंशन। पूर्णिया से पप्पू यादव के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने के बाद लड़ाई तिकोनी होने के आसार हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा तीसरी बार मैदान में है, तो पप्पू यादव एक बार फिर पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अखाड़े में उतर गए। बता दें, आरजेडी की बीमा भारती भी अब इंडिया अलायंस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। शेर की ये पंक्तियां अक्सर लोगों की जुबान पर होती है, न खुदा ही मिला न विसाल ये सनम, न इधर के हुए न उधर के रहे। अपनी जन अधिकार पार्टी का तकरीबन पखवाड़े पर पहले कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पर यह शेर पूरी तरह फिट बैठता है। उन्होंने कांग्रेस का दामन इसलिए ही थामा था कि इंडिया अलायंस का सपोर्ट उन्हें पूर्णिया में मिल जाएगा और उनकी जीत में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आगाज तो अच्छा रहा, पर महीना पूरा होने के पहले ही हालात बदल गए। पप्पू यादव न अपनी जन अधिकार पार्टी का अस्तित्व अक्षुण्ण रख पाए और न ही कांग्रेस को तवज्जो दी। कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो भी नहीं दी। जहां प्रणाम पूर्णिया के बहाने उन्होंने जो जमीन वहां तैयार की थी वह खिसकती नजर आई। उसे बचाने के लिए आखिरकार उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना पड़ा। वैसे तो देश में इंडिया अलायंस के नाम पर कुछ दलों का ही गठबंधन बचा है, पर जितनी पार्टियां साथ में हैं उनमें टिकट बंटवारे का काम क्षेत्रीय बड़े दलों के छत्रप ही कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में है, लेकिन उनकी मर्जी से साथी दल नहीं चले तो उन्होंने अपनी राह जुदा कर ली। महाराष्ट्र में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बिहार और यूपी ही ऐसे दो राज्य हैं जहां बड़े क्षेत्रीय दलों के सुप्रीमो सारी चीजें तय कर रहे हैं। यूपी में यह काम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया, तो बिहार में यह काम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जिम्मे है। लालू सीटों की संख्या, चुनाव क्षेत्र और उम्मीदवारों के चयन में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव को साथ लिया, इस भरोसे पर था कि उन्हें पूर्णिया से अपना सिंबल देगी, पर लालू ने उसमें भी पेच फंसा दिया। लालू ने पूर्णिया की सीट कांग्रेस को तो दी ही नहीं, यह सीट आरजेडी ने अपने लिए सुरक्षित कर ली। कांग्रेस लालू से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहती। इसके पहले ही आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से न सिर्फ अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, बल्कि आनंद फानंद सिंबल भी दे दिया। पप्पू की तमाम चिरौरी के बावजूद कांग्रेस उनका साथ नहीं दे पाई। भले ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करने के बाद भी राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया के नाम की माला जप रहे हैं, पर कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली है। अब तो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू से साफ साफ पल्ला झाड़ लिया। एक चर्चा तो ये भी है कि पप्पू अभी तक कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं बने हैं, तो उनके बागी होने की बात नहीं उठती। हालांकि इसकी कहीं से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, पर अगर सच है तो संभव है कि यह कांग्रेस की कोई रणनीति रही हो। पप्पू ने भी अपने स्तर से लगातार कोशिश की। लालू तेजस्वी यादव वे उसी अंदाज में फैसला बदलने की अपील करते रहे, जैसे बीमा भारती भी पप्पू को अपना गार्जियन बताकर उनसे सहयोग का आग्रह करती रही। खैर, न लालू का दिल पसीजा और न ही कांग्रेस ने खुलकर पप्पू का पक्ष लिया। आखिरकार बीमा भारती के नामांकन के दिन एक दिन बाद गुरुवार को पप्पू ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन में भीड़ जुटाने के लिए पप्पू ने सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्सएप चैट और टेलीकॉलिंग का अभियान चलाया। बीमा भारती के नामांकन के वक्त आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, तो वहीं पप्पू के नामांकन में उनके शुभचिंतकों समर्थकों की भीड़ का रेला दिखा। किसी निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन में शायद ही इतनी भीड़ कभी जुटी हो जितना पप्पू ने जुटाया। पप्पू के नामांकन के बाद एक बात तो साफ हो गई कि पूर्णिया में तिकोनी लड़ाई होगी। एनडीए से जेडीयू की सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा जीत की हैट्रिक की उम्मीद के साथ मैदान में होंगे, तो आरजेडी की बीमा भारती इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनकर टकराएंगे। पप्पू अपने दम पर पूर्णिया में परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पप्पू के आने से आरजेडी की वोट समीकरण में सेंध लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि पप्पू जिस यादव बिरादरी से आते हैं, आरजेडी उसे अपना पारंपरिक वोट बैंक मानता और बताता रहा है। जो भी हो, पूर्णिया की लड़ाई रोचक होने वाली है। हालांकि अभी नाम वापसी की तारीख बाकी है। हो सकता है आखिरी वक्त तक बात बन जाए और तिकोनी लड़ाई की नौबत ही न आए, पर अब तक की स्थिति को देखकर इसकी उम्मीद कम ही लगती है।